नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 12वीं युवक भारती हिंदी इसका तीसरा जो कविता है सच हम नहीं सच तुम नहीं, यह लेकर आई हूँ, जिसे लिखा है डॉक्टर जगदीश गुप्त जी ने। इस कविता को शुरू करने से पहले हम इस कवि के परिचय को अर्थात जगदीश गुप्त जी के परिचय को हम देख लेते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि कविता को पढ़ने से पहले, किसी भी कवि की कविता को पढ़ने से पहले हमें उस कवि के बारे में मालूम होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि किस समय में उनका जन्म हुआ, उस समय की स्थितियाँ क्या थी, कैसी परिस्थिति में, कैसे वातावरण में वे बड़े हुए हैं और किस क्षेत्र से उनका संबंध रहा है। अगर ये सब हमें बातें पता हो तो हम उनके भाषा के बहुत नज़दीक पहुंच जाते हैं, उन शब्दों के जो उन्होंने उनकी कविता में यूज़ किए होंगे। तो इस तरीके से हम कवि के बारे में जानने के बाद में कविता को समझ लेने में हमें बहुत आसानी हो जाती है। इसलिए हम सबसे पहले कवि के परिचय को देखते हैं। तो कवि परिचय: डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का जन्म 1924 को उत्तर प्रदेश के शाहाबाद में हुआ। प्रयोगवाद के पश्चात जिस नई कविता का प्रारंभ हुआ, उसके प्रवर्तकों में आपका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। यानी कि जो प्रयोगवाद एक कविता का रूप है, उसके बाद में जो रूप आया वो है नई कविता। यानी जैसे छायावाद युग, उसके बाद प्रयोगवाद युग आया, उसके बाद नई कविता का प्रारंभ हुआ। और उसके प्रवर्तकों में यानी कि उसको शुरू करने वालों में इनका नाम जो है जगदीश गुप्त जी का लिया जाता है प्रमुख रूप से। तो नया कथ्य, नया भाव पक्ष और नए कलेवर की कलात्मक अभिव्यक्ति आपके साहित्य की विशेषताएं रही है। यानी इनके नई कविताओं में नई कहानियाँ, नए कथ्य यानी नया भाव पक्ष यानी भावनाओं के नए रूप हमें इसमें दिखाई देते हैं, और नए कलेवर यानी नए रंग हमें इनके कला की अभिव्यक्ति की विशेषता रही है। अनेक धार्मिक एवं पौराणिक प्रसंगों और चरित्रों को नए संदर्भ देने का महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य आपने किया है। यानी हम धर्म ग्रंथ या पौराणिक ग्रंथों को जब देखते हैं तो हमारे दिमाग में जो है सिर्फ एक भगवान की वगैरह मूर्ति हमारे सामने आ जाती है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक प्रसंग या ग्रंथ है उनमें से जो चरित्र अर्थात कैरेक्टर्स लिए हैं उनको नया रूप दिया है। ये कार्य महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने अपने साहित्य में किया हुआ है। ठीक है, देखते हैं आगे। नई कविता की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आपने इसी नाम की पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया और आपका निधन 2001 में हुआ। तो नई कविता की परंपरा जो है आगे बढ़ती रहे, चलती रहे, इसको कोई न भूले, इसके लिए इन्होंने नई कविता नाम की पत्रिका का ही प्रकाशन प्रारंभ कर दिया। इसके थ्रू ये अपने कार्य को अच्छे से आगे बढ़ाते रहे। आपका निधन 2001 में हुआ। यानी इनका प्रमुख कृतियाँ देखते हैं हम इनकी। तो प्रमुख कृतियों में नाव के पाँव, शब्ददंश, हिमविद्ध, गोपा गौतम, ये इनके काव्य संग्रह है। इसके अलावा शंबुक, ये खंड काव्य है। भारतीय कला के पदचिन्ह, नई कविता, इसमें स्वरूप और समस्याएं यानी नई कविता, स्वरूप और समस्याएं। उसके अलावा केशवदास, ये इनके आलोचनात्मक रचनाएं हैं। नई पत्रिका, नई कविता, ये इनकी पत्रिका है। जैसा कि हमने भी ऊपर ही देखा कि इन्होंने नई कविता नाम से जो है पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था, है ना। विधा परिचय यानी इस कविता के परिचय को हम देख लेते हैं। रचना, विधा, ये शब्द एक ही होते हैं, मीनिंग एक ही होते हैं ना। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नई धारा विकसित हुई वह है नई कविता। नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ, यानी इसमें हमें नए भाव दिखाई देते हैं और उसकी अभिव्यक्ति कुछ अलग तरह से की गई, एक्सप्लोर किया गया उसको कुछ अलग तरीके से। तो नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण नई कविता की विशेषताएं हैं। यानी हमें एक नया ही रूप नई कविता के अंतर्गत दिखाई देता है। इसमें हमें नए मूल्य दिखाई देते हैं, नया रूप दिखाई देता है ना, नई कला दिखाई देती है इस कविता में। नई कविता का प्रारंभ डॉक्टर जगदीश गुप्त, राम स्वरूप चतुर्वेदी और विजय देव शाही के संपादन में प्रकाशित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। अब हमें अगर ये प्रश्न दिमाग में आए कि नई कविता का प्रारंभ कब से हुआ, तो नई कविता का प्रारंभ नई कविता पत्रिका से ही हुआ है, ऐसा माना जाता है। और इसके अंदर गुप्त जी के साथ में चतुर्वेदी जी और शाही जी, इन्होंने भी अपनी कविताएं संपादित की है। पाठ का परिचय देख लेते हैं, यानी कि इस कविता का परिचय देख लेते हैं। प्रस्तुत नई कविता में कवि संघर्ष
को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। जीवन एक संघर्ष का नाम है, ये मानते हैं। सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों से घबराकर, मुसीबतों से डरकर न कभी झुके, न रुके और परिस्थितियों से हार न माने। ये यहाँ पर जो है कवि हमसे कहना चाहते हैं कि हमें किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में न डरना चाहिए, न झुकना चाहिए, न ही घबराना चाहिए और न ही हमें हार माननी चाहिए। राह में चाहे फूल मिले या शूल, यानी चाहे अच्छे दिन मिले चाहे बुरे दिन मिले, चाहे अच्छा मिले या कांटों के समान शूल यानी कांटे, वह चलता रहे, यानी ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी सहज चलने का नाम नहीं बल्कि लीक से हटकर चलने का नाम है। क्योंकि संघर्ष रहेंगे तो ज़िंदगी को अलग तरीके से जिया जाएगा, है ना, सहजता से नहीं। तो ज़िंदगी जो है एक सहज रूप से चलने का नाम नहीं है, वो बोलते हैं कुछ अलग करके दिखाने का नाम है ज़िंदगी। हमें अपनी क्षमताएं स्वयं ही पहचाननी होगी, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, है ना। राह से भटक कर भी मंजिल अवश्य मिलेगी। अगर आप अपने लक्ष्य की ओर चले जाओ तो उस लक्ष्य के रास्ते पर कहीं थोड़ा बहुत भटक भी जाओ तो भी मंजिल अवश्य मिलेगी। क्योंकि मंजिल तक जो पहुंचने के रास्ते होते हैं वो बड़े धुंधले होते हैं, वहाँ से हमें हमारी मंजिल जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देती, इसलिए हम उन धुंधले रास्तों पर भटकने की पूरी संभावना रहती है। परंतु अगर हमारा लक्ष्य एकदम पक्का हो तो वो भटकाव भी हमें मंजिल की तरफ अवश्य ले जाता है। भीतर बाहर से एक सा रहना ही आदर्श है। हमें अपने दुखों को पहचानना होगा और अपने आंसू स्वयं पोंछने होंगे तथा स्वयं योद्धा बनना होगा। जीवन संघर्ष की यही कहानी है। वे कहते हैं मनुष्य को अंदर बाहर से एक जैसा रहना चाहिए, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, इस तरह से नहीं होना चाहिए। फिर अगर अंदर से अलग और बाहर से अलग हो मनुष्य, दिखा कुछ रहा है कुछ, तो फिर वह जीवन श्रेष्ठ जीवन नहीं कहा जा सकता। और इसमें कह रहे हैं कि अपने दुखों को हमें स्वयं ही पहचानना है और अपने आंसुओं को भी स्वयं पोंछना है। क्योंकि कोई नहीं आएगा हमारे दुख दर्द कम करने के लिए या हमारे आंसू पोंछने के लिए, बल्कि अगर किसी के सामने अपने दुखों को आप बता दोगे तो वो आपके दुखों का जो है फ़ायदा उठाएगा और आपके दुखों का जो है बोली लगाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ दुख आप किसी को मत बताइए। आप सुख बांट सकते हैं लेकिन दुख नहीं बांट सकते। जीवन संघर्ष की यही कहानी है, ये यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृंत से झरकर कुसुम। जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। ये इस कविता की प्रथम कुछ पंक्तियाँ हैं। आइए इसके भावार्थ को अर्थात इसके शब्दार्थ को पहले देखते हैं, फिर इसके भावार्थ को। इसके शब्दार्थ और भावार्थ को देखने से पहले मैं सभी मेरे व्यूवर्स से, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे निवेदन करना चाहती हूँ, विनंती करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे नया वीडियो बनाने की ऊर्जा मिलती है और मैं नए जोश के साथ में, नई हिम्मत के साथ में फिर से वीडियो बनाने के लिए जुट जाती हूँ। तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। आइए शब्दार्थ देखते हैं इसकी। सतत यानी निरंतर या लगातार या फिर बिना रुके। संघर्ष यानी स्पर्धा। नत यानी झुकना। वृंत यानी डाल, डंठल या शाखा यानी ब्रांचेस, है ना। झरकर यानी झड़कर। पंथ यानी रास्ता, राह, मार्ग, ऐसे सब इसके मीनिंग हो सकते हैं। कुसुम यानी फूल, पुष्प। मरण यानी मृत्यु। आगे देखते हैं कि क्या कवि कहना चाहते हैं हमें। तो हम देखते हैं कि कवि डॉक्टर जगदीश गुप्त जी ने इस कविता में जीवन के कटु सत्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है। यानी जीवन का जो कड़वा सत्य है, कड़वा सच है, वह हमारे सामने रखा है और उस ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है कि यहाँ न हम सच है ना तुम सच हो, है ना। कोई नहीं कह सकता कि हम सच है और कोई किसी और को भी नहीं बोल सकता कि तुम सच हो, क्योंकि सच तो हमारे जीवन में निरंतर चलने वाला वह संघर्ष है जो हमारे जीवन को नई ऊंचाइयां प्रदान करता है। यहाँ पे जो कवि है वो क्या कह रहे हैं कि जो हम कहें न तो वो सच है, न जो तुम कहो वो सच है, बल्कि सच तो वह है जो जीवन में निरंतर चल रहा है। और जीवन में निरंतर क्या चल रहा है, वह है संघर्ष। और जो संघर्ष करता है वो जीवन को ये जो संघर्ष है वो उसके जीवन को नई ऊंचाइयां प्रदान करता है। यदि संघर्ष से घबराकर सरल रास्तों को अपना लिया जाए तो जीवन के सही मायने को हम समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ जो
है कवि ने हमें संघर्ष के ही महत्व को बताया है। जैसे कि वो कहते हैं ना कि संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम, यानी अगर संघर्ष से हट गए, झुक गए उसके सामने, घबरा गए तो फिर क्या जिए, फिर तो तुम जीवन के सही मायने सही अर्थ को समझ ही नहीं पाए। जो व्यक्ति मुश्किलों के सामने घुटने टेक देता है, यहाँ कवि बोलते हैं उनकी हालत ऐसी होती है, जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो व्रंत से झरकर कुसुम, यानी जो व्यक्ति मुश्किलों के सामने घुटने टेक देता है उसकी अवस्था उस फूल के समान हो जाती है जिसका अस्तित्व डाली से गिरने के बाद मिट्टी में मिल जाता है, यानी उसका अस्तित्व ही नहीं बचता जब वो डाली से झड़ जाता है। अर्थात बिना संघर्ष का जो जीवन होता है वह उस फूल के समान होता है जिसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया है, यानी बिना संघर्ष का जीवन मनुष्य का मृत प्राय होता है, जैसे कि मरण के समान होता है, जिसकी जीते जी ही कोई पहचान न हो। अगर वो गिर भी जाए, अगर वो मर भी जाए तो उसके कोई भी नामो निशान याद नहीं रखता। तो जो फूल है उसी की तरह से जो है मनुष्य की भी हालत हो जाती है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि संघर्ष अवश्य करो। यदि संघर्ष रत मनुष्य अपनी मंजिल के रास्तों पर भटक भी जाए, है ना, अगर अपनी मंजिल के रास्तों पर भटक जाने के बाद भी हार नहीं मानता, जो हमें कहा गया है कि जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। तो यहाँ बोला गया है, कवि कहते हैं कि यदि संघर्षरत मनुष्य जो अपने जीवन में कंटिन्यू संघर्ष करता जा रहा है, अपनी मंजिल के रास्तों पर भटक जाने के बाद भी अगर वो हार नहीं मानता, उस भूल भुलैया वाले रास्ते से घबराकर उसके सामने, यानी उन रास्तों के सामने, उन कठिनाइयों के सामने झुकता नहीं, डरता नहीं, वह मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। यहाँ कहने का स्पष्ट रूप से तात्पर्य यह है कि जब हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगते हैं तो जो रास्ते हमारे उस लक्ष्य की तरफ बढ़ने के बीच में जो रास्ते आते हैं वो रास्ते किसी भूल भुलैया से कम नहीं होते, और भूल भुलैया में तो कभी न कभी एक आध बार कोई भी भटक ही सकता है, लेकिन अगर लक्ष्य मजबूत हो तो ये भूल भुलैया वाले रास्ते भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनमें से भी किसी भी तरह से पार करके और व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है। अर्थात ये जो भूल भुलैया वाले रास्तों की जो तकलीफ़ें होती हैं, जो कठिनाइयाँ होती हैं, वो मृत्यु के समान होती है। तो यहाँ पे कवि ये बोल रहे हैं कि अगर उसने ये भूल भुलैया वाले रास्तों पे मिली हुई तकलीफ़ों से घबराया नहीं, डरा नहीं, झुका नहीं, तो अर्थात उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता है, यानी वो बिल्कुल नहीं घबराया, मृत्यु से भी नहीं डरता। ऐसे निडर व्यक्ति का जीवन ही सही मायने में जीवन है। यहाँ पर कवि कहना चाह रहे कि ऐसा ही जीवन सही मायने में जीवन है। और यहाँ पे कवि ये भी कहते हैं कि जीवन का सच हमारे या तुम्हारे पास नहीं है, बल्कि जीवन के निरंतर संघर्षों में है। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही, है ना। आइए अगली पंक्तियाँ देख लेते हैं। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले, कांटे चुभे कलियाँ खिले, टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। आइए इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। शब्दार्थ इस तरीके से, प्राण यानी जीवन, जड़ता यानी ठहराव या रुकाव, और चुपचाप यानी यहाँ पर चुपचाप का अर्थ है इस कविता में बिना शिकायत किए हुए, बिना किसी से कुछ कहे हुए। कांटे यानी गम या कठिनाइयाँ, कलियाँ यानी खुशी या प्रसन्नता, संदेश यानी कहना, सीख देना, बताना, यौवन यानी जवानी, और जवानी का यहाँ जो कविता के अंदर जो अर्थ है, जवानी का अर्थ यहाँ पे बताया हुआ है हिम्मत या फिर साहस। तो हम देखते हैं कि कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं कि जीवन सदैव चलते रहने का नाम है ना। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, यानी कुछ न कुछ करते रहो, बिल्कुल रुको नहीं। तो यहाँ कह रहे जीवन सदैव चलते रहने का नाम है, इसलिए चलते रहो और बिना कोई शिकायत किए अपने आप से लड़ते रहो। वे कहते हैं जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे, यानी निरंतर संघर्ष करते रहो, उसमें चाहे जितनी तकलीफ़ें आए, कोई कठिनाई आए, कभी किसी से कोई शिकायत मत करो, बिना शिकायत किए हुए अपने आप से लड़ते रहो, किसी दूसरे से मत लड़ो। यदि शरीर थक भी जाए तो भी हमारा मन थकने न पाए। यहाँ पे कवि क्या कहना चाह रहे हैं हमें, शरीर थक सकता है मेहनत करके, कठिनाइयों से, परेशानियों से, लेकिन मन को कभी थकान ना आए, अन्यथा हमारा जीवन ही ठहर जाएगा। यानी जिस दिन हमारा मन हार जाता है तो हम आगे कुछ भी नहीं कर पाते हैं। एक बार अगर शरीर थक जाए लेकिन मन न थका हो
तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है। यानी देखते हैं ना हम लोग कि बुढ़ापे में शरीर थक जाता है, लेकिन जिसका मन नहीं थकता है वह बुढ़ापे में भी कुछ न कुछ कंटिन्यू करता ही रहता है, और उसी को जीवन कहा जाता है। तो यहाँ कहते हैं मन न थकने पाए। कवि कहते हैं चाहे जैसे हालात हो, खुशियों के हो या गम के हो, हमें अंदर से टूटना नहीं है। यानी वो कहते हैं जो भी परिस्थितियाँ मिले, काटे चुभे कलियाँ खिले, टूटे नहीं इंसान बस, संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। तो यहाँ पे वे कह रहे हैं कि चाहे जैसी भी परिस्थितियाँ हो, जैसे हालात हो, खुशियों के हो या गम के हो, हमको अंदर से टूटना नहीं है, बिखर नहीं जाना है हमको। कवि यहाँ जवानी के महत्व को बताते हैं, और वे कहते हैं कि जवानी कैसी होती है। वो कहते ये जवानी के महत्व को बताते हुए वे यह भी कहना नहीं भूलते हैं कि जवानी में वह ताकत होती है, अर्थात यौवन में वह ताकत होती है जिसके सामने कोई भी बड़ी से बड़ी मुश्किल या कठिनाइयाँ ठहर ही नहीं सकती। क्योंकि जो जवानी का जो जोश होता है उसके अंदर कोई कठिनाइयाँ लगती ही नहीं है, सारी चीज़ें बड़ी सरल लगती है। ऐसा लगता है संसार में कोई कठिन चीज़ बनी ही ना हो। तो यौवन जो है हमारे जीवन में ताकत और हिम्मत का प्रतीक बनकर आता है। ये यहाँ पर हमें इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि यौवन जो है हमारे जीवन में ताकत और हिम्मत का प्रतीक बनकर आता है, जिसके सामने पहाड़ के समान कठिनाइयाँ भी एकदम सरल लगने लगती है ना। बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ भी एकदम चुटकियों में हम सॉल्व कर सकते हैं, इतनी सरल लगने लगती है। वह किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से डरता नहीं है, क्योंकि यौवन में वैसा जोश होता है, वैसी हिम्मत और साहस होती है कि वह बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में भी डरता नहीं है, उनके सामने झुकता नहीं है और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर ही लेता है। इसीलिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो व्यक्ति साहसी और हिम्मती होता है, जैसा यौवन में जोश होता है, जैसा जवानी में जोश होता है, वैसा जोश जिस भी व्यक्ति के पास हो, चाहे वो बूढ़ा ही क्यों न हो जाए, तो वो कहते हैं ऐसा व्यक्ति कठिनाइयों पर विजय जरूर प्राप्त कर लेता है ना। इसलिए हम या तुम नहीं, वरन जीवन का निरंतर अविरत संघर्ष ही अंत में सच साबित होता है। यहाँ पे कवि यही कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से हमारे अंदर यौवन में जो ताकत रहती है, उसके सहारे हम किसी भी चीज़ को चुटकियों में सॉल्व कर लेते हैं परेशानियों को, तो जीवन जो है क्या है, तुम या हम नहीं है, वरन जीवन का जो निरंतर या अविरत संघर्ष है वह ही अंत में जो है सच साबित होता है। आइए आगे की हम पंक्तियाँ देख लेते हैं। हमने रचा आओ हमी अब तोड़ दे इस प्यार को, हमने रचा आओ हमी अब तोड़ दे इस प्यार को, यह क्या मिलन मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को, जो साथ फूलों के चले जो ढाल पाते ही ढले, यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। यहाँ पर जो है कवि हमें क्या कहना चाह रहे हैं देखते हैं, शब्दार्थ हम देखते हैं। रचा यानी बनाया या बनाना, रचना है ना, जैसे कविता रचता है कवि, तो कवि ने कविता को बनाया, ऐसे रचा यानी बनाया। प्यार यानी नियम, यहाँ पे प्यार का अर्थ नियम है, ठीक है, इस कविता के अंदर इन पंक्तियों के अंदर। मझधार यानी नदी के बीच की धार, नदी की बीच वाली धारा के बीच में ऐसे बहते बहते जब धारा के बीच में जाएंगे तो धारा के बीचों बीच अब जो है आपको मोड़ लेना है वहाँ से, ऐसा। ढाल यानी ढलान, फूल यानी आसान राह, इस कविता में ये मीनिंग है इसका, ठीक है, अर्थ है। कवि कहते हैं कि जब मानव समाज की निर्मित हुई तब मनुष्य ने सबके भले के लिए कुछ अच्छे मूल्य या नियम निर्धारित किए थे, है ना। हमने रचा आओ हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को, हमने रचा, क्या रचा, हमने मानव समाज की निर्मित की, और उस समाज की निर्मित करने के बाद में मनुष्य के अच्छे के लिए, उसके भले के लिए कुछ अच्छे मूल्य, नियम, कायदे, कानून निर्धारित किए, जिससे मानव जीवन सुचारू रूप से चलता रहे, यानी अच्छे से चलता रहे। परंतु अब उन मूल्यों को बदलने का समय आ गया है। कवि कह रहे हैं कि अब हमें उसको बदल देना चाहिए। हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को, आओ हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को, यानी वे कह रहे हैं समय बदल गया है, अब हमने जो नियम और कायदे कानून बनाए थे उन मूल्यों को बदलने का समय आ गया है। बदलते समय के साथ हमारे बनाए हुए मूल्यों में भी बदलाव होना चाहिए, यानी जैसे जैसे समय बदलता है, विचार बदलते हैं, वैसे ही हमारे मूल्यों में भी बदलाव होना चाहिए। समय के साथ मूल्यों में और नियम, कायदे, कानूनों में भी बदलाव होना जरूरी है। जो नियम
पहले सही थे वे अभी भी सही हो यह मुमकिन नहीं, कवि कहते हैं। और सही बात है बिल्कुल। पुराने ढर्रे पर जीना भी क्या कोई जीना है? जीवन तो वह है जो नए और पुराने के मिलन से जीवन के रुख या दिशा को बदलने की ताकत रखता हो। तो यहाँ पर वे कहते हैं, यह क्या मिलन मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को, जो साथ फूलों के चले, जो ढाल पाते ही ढले। यह जिंदगी क्या जिंदगी जो पानी सी बही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। यहाँ पे देखते हैं वो कहते हैं, पुराने ढर्रे पर जीना भी क्या कोई जीना है? जीवन तो वह है जो नए और पुराने के मिलन से जीवन के रुख को यानी जीवन की दिशा को ही बदल दे। यानी नए ढर्रे को हम बदल दे और उनको पुराने ढर्रे को हम बदल दे, उनको नया बना दे और नए पुराने का ऐसा एक समन्वयित नियम कायदे कानून बनाए जिनके मिलन से जीवन का रुख ही बदल जाए। उनमें इतनी ताकत हो कि उससे जीवन का रुख ही बदल जाए। ज़िंदगी को नए नज़रिए से देखते हुए गुप्त जी कहते हैं, यानी गुप्त जी यहाँ ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं, नए नज़रिए से देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि आसान रास्तों पर चलते रहना और जैसी परिस्थिति हो उसमें ढलते रहना, अर्थात बहाव के साथ बहते रहना भी क्या कोई ज़िंदगी है? यानी यहाँ पर जो बोल रहे हैं ना कि यह ज़िंदगी क्या ज़िंदगी जो सिर्फ पानी सी बही, यानी कि जो सामने आ रहा है उसी के अनुसार चलते रहना, उसी के समान जीना, जो परिस्थिति आ जाए उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना, ऐसी ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी है जो बहाव के साथ बहती रहे, नदी के बहाव के साथ, पानी के बहाव के साथ बहती रहे। ऐसी ज़िंदगी का तो कोई अर्थ नहीं है, उसके तो कोई मायने नहीं है, बल्कि हमें तो बहाव के विपरीत जाकर कोई कार्य करना चाहिए, उसे ज़िंदगी कहते हैं। तो कवि यहाँ पे बोल रहे हैं कि किसी भी ऐसे रास्ते को मत अपनाओ जो आसान हो। यहाँ पे वे हमसे कहना चाह रहे हैं कि विद्यार्थी ध्यान दो आप लोग कि जो ऐसे रास्ते जिस पर हजारों लोग गए हैं उस रास्ते पर हमें नहीं जाना है, हमें तो नए रास्ते चुनना है, नए मंजिलें चुनना है। और ऐसे रास्ते जहाँ पर कोई नहीं गया हो, राह अभी कांटों से भरी हुई हो, कठिनाइयों से भरी हुई हो, उस रास्ते को अपनाओ। उस रास्ते पर जाने से हमें हमारी मंजिलें एकदम अलग रूप में प्राप्त होगी। कवि कहते हैं, ऐसे ही व्यर्थ में अपने मूल्यवान जीवन को पानी की तरह न बहाओ, यानी जो सब कर रहे हैं हम भी वही कर ले, इस तरह से अपनी ज़िंदगी को पानी की तरह न बहाओ, बल्कि कुछ नया करो। जब आप नया करोगे रास्ते में कठिनाइयाँ ज़रूर आएंगी, क्योंकि नया जब करने जाते हैं तो वो रास्ते जो है दलदल से भरे हुए रहते हैं, गंदगी से भरे हुए रहते हैं और कठिनाइयों से भरे हुए रहते हैं। उन सब को पार करते हुए जब आगे जाएंगे तो इन कठिनाइयों के रास्तों पर कभी कभी हमें अपना लक्ष्य धुंधला होता दिखाई ज़रूर देता है, लेकिन अगर वो लक्ष्य मजबूत हो तो हम इन कठिनाइयों को पार करके भी कुछ नया करके दिखा ही देते हैं। तो कवि कहते हैं, ऐसे ही व्यर्थ में अपने मूल्यवान जीवन को पानी की तरह न बहाओ, बल्कि कुछ नया करो, संघर्ष करो, नए रास्ते बनाओ, नए सपने देखो और हर मुश्किल से लड़कर आगे बढ़ो, क्योंकि बिना रुके निरंतर बढ़ते रहना ही जीवन है। यही जीवन का सच है, हम और तुम नहीं है सच, है ना। यहाँ पे कवि कहना चाह रहे हम और तुम नहीं है जीवन का सच, निरंतर आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सच है। आइए आगे की पंक्तियाँ देखते हैं कि अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। यहाँ पर हम शब्दार्थ देखते हैं, नयन यानी नेत्र या आँखें, खोजना यानी ढूंढना, नीर यानी जल पानी आंसू और पसीजना यानी दया आना, निष्ठुर यानी बेरहम। विद्यार्थियों, इसका अर्थ समझाने से पहले मैं एक बार और आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बिना सब्सक्राइब किए आगे मत बढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए। अर्थ देखते हैं, कवि कहते हैं कवि इन पंक्तियों में इस निष्ठुर संसार की सच्चाई से हमें आगाह करवाते हुए कहते हैं, यानी हमें सूचित करते हैं, हमें बता रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि यह संसार बहुत निष्ठुर है। निष्ठुर यानी जिसको दया ना आए, बहुत कठोर है ना। यहाँ कोई किसी के काम नहीं आता, यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी किसी के काम नहीं आता, अपने अंतर को हमें स्वयं ही टटोलना होगा, यानी अपनी अच्छाइयों को और बुराइयों को हमें स्वयं ही पहचानना होगा। ये यहाँ पे कवि कह रहे हैं, वे कह रहे हैं अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, यानी हमारे अंदर क्या है, अच्छाइयाँ या बुराइयाँ, वो हमें स्वयं ही खोजना है, उन्हें स्वयं ही पहचानना है। यहाँ कोई भी व्यक्ति संकट के समय हमारी मदद नहीं करता, अपने दुख के आंसू हमें स्वयं ही पोंछने पड़ते हैं, यानी अपने नयन का नीर, नीर यानी पानी, अपने आप हमको पोंछना,
खुद ही हमको पूछना पड़ता है। इसलिए न तो किसी से सुख की कामना करो और ना ही किसी की दया का पात्र बनो। वो बोल रहे हैं ना, आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं। यानी जिस चीज़ से तुम सुख की कामना करोगे वो कभी तुम्हें सुख नहीं देगा। यानी अगर आकाश से, किसी बड़ी चीज़ से आप सुख की कामना करोगे वो आपको कभी सुख नहीं देगा। और किसी ऐसी माता समान व्यक्तित्व से अगर आप दया की मांग करो या दया की कामना करो तो वहाँ आपको दया भी नहीं मिलेगी। धरती यानी माँ के समान है ना यहाँ पे। तो वो कह रहे हैं कि इसलिए न तो किसी से सुख की कामना करो, ना ही किसी के दया का पात्र बनो। क्या हुआ अगर संघर्ष और मेहनत करते करते मंजिल की उस धुंधली राह पर कहीं भटक भी गए तो क्या हुआ, है ना। यानी वे कहते हैं, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। यानी इसलिए वे बोल रहे सुख की कामना किसी से मत करो, ना ही किसी की दया का पात्र बनो, किसी से मदद मत लो आगे बढ़ने के लिए, किसी की दया का पात्र मत बनो, क्योंकि किसी के कंधे पर हाथ रखकर हमें आगे नहीं बढ़ना है। किसी से सुखों की कामना नहीं करना है कि हम संघर्ष कर रहे हैं तो हमारे लिए ये करो वो करो, नहीं। हमें अपने आप अपने राह पर बढ़ते चले जाना है। किसी की न तो दया का पात्र बनना है, न ही किसी से सुख की कामना करना है। क्या हुआ अगर संघर्ष और मेहनत करते करते मंजिल की इस धुंधली राह पर कहीं भटक भी गए तो, यानी क्योंकि जो मंजिल की राह होती है वो बड़ी कठिन होती है। वहाँ से हमें हमारा लक्ष्य जो है बड़ा धुंधला सा दिखाई देता है। कभी कभी ये राह भी धुंधली हो जाती है और इस राह पर भटकने की पूरी संभावना होती है। परंतु इस राह पर कोई गलत रूप से नहीं भटकता। ये राह जो होती है ये हमें थोड़ा सा बहका देती है, हमारे ऐसा दिखाती है जैसे हमारा लक्ष्य जो है बहुत कठिन है। पता नहीं हम उसे प्राप्त कर पाएंगे या नहीं कहीं कर पाएंगे, पता नहीं कहीं हमने गलत राह तो नहीं चुन ली, पता नहीं कहीं हमने गलत लक्ष्य तो नहीं चुन लिया। परंतु कवि यहाँ कह रहे हैं कि मेहनत करते रहो, बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। अगर धुंधली राह पर कहीं भटक भी गए तो क्या हुआ, क्योंकि इस धुंध के छट जाने पर, जब ये कठिनाइयाँ छट जाएंगी, धुंध छट जाएगी, तो हमें हमारी मंजिल स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। जब आप कठिनाइयों से, एक घने जंगल से आप बाहर निकल रहे रहेंगे तो जब रास्ता नज़दीक आने लगेगा तो वहाँ से तुम्हें तुम्हारी जो मंजिल है उस जंगल के अंतिम छोर से स्पष्ट दिखाई देने लगेगी, अर्थात कठिनाइयों से स्पष्ट दिखाई देने लगेगी और आखिरकार वह अपनी मंजिल को प्राप्त कर ही लेता है। ये यहाँ पर कवि कह रहे हैं, इसको हमें ध्यान में रखना है। और वे कह रहे हैं, हम और तुम सच को बताने वाले कौन होते हैं, यानी सच हम नहीं सच तुम नहीं। तो हम और तुम सच को बताने वाले कौन होते हैं, सच तो वह भटकन है जो संघर्ष पथ पर जीवन की सच्चाई का सामना करवाती है। जो मनुष्य संघर्ष करता है उसके जीवन में जो कठिनाइयाँ आती है वो उसे जीवन की सच्चाई का सामना करवाती है, न तो हम न तो तुम, और सही दिशा भी दिखाती है वो कठिनाइयाँ, वो संघर्ष, है ना। आइए हम अगली पंक्तियाँ देखते हैं जो कि इस कविता की अंतिम पंक्तियाँ हैं। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। जब तक बंधी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना, तब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। हम देखते हैं शब्दार्थ। खिन्नता यानी उदासी, हृदय यानी दिल, आदर्श मीन्स श्रेष्ठ, भिन्नता यानी असमानता, चेतना यानी जागृत अवस्था, प्रणय यानी प्रेम और घना यानी गहरा। यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं, कवि इन पंक्तियों में मनुष्य के स्वभाव की विशेषता बताते हुए कह रहे हैं। यहाँ पे मनुष्य के स्वभाव की विशेषता को बताया है कवि ने, और वे कहते हैं कि मनुष्य सबके सामने अपने आप को सबसे ज़्यादा सुखी दिखाने के लिए अक्सर अपने अंदर की पीड़ा को या दुख को झूठी हंसी के पीछे छुपाने का प्रयत्न करता है। यानी मनुष्य क्या दिखाना चाहता है, मैं ही सुखी हूँ, मैं सबसे ज़्यादा सुखी हूँ, और किसी को अपने दुख नहीं दिखाना चाहता, तो वो सुख के पीछे वो उसके दुख छुपाने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार से वह दोहरा जीवन जीता है ना। घर में वो दुखी है, बाहर वो सुख दिखा रहा है, दोहरा जीवन जीता है। ऐसा दुविधापूर्ण जीवन कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मनुष्य ऐसे दो जीवन जिएगा तो वो कभी भी श्रेष्ठ जीवन इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसका दिमाग जो है वो सही कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे समय के साथ में कहाँ बड़ा दिखाना है, कहाँ छोटा दिखाना है, यही याद करता रह जाएगा। वो कहाँ सुख दिखाना है, कहाँ दुख दिखाना है। तो मनुष्य को जैसा है वैसा ही दिखना चाहिए, यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं। क्योंकि झूठ को जीते हैं तब हम सच का सामना नहीं कर पाते। जब आप लोगों के सामने झूठ जीने लगते हो, उनको दुखी होने के बाद भी अगर हम सुखी है ऐसा दिखाने लगते हैं तो फिर हम सच का सामना नहीं कर पाते, उस झूठ का सामना नहीं कर पाते। हम फिर घबरा जाते हैं उस झूठ से, है ना। उस चीज़ से हम घबरा जाते हैं, उस कठिनाई से हम घबरा जाते हैं, और मन
मन मस्तिष्क पर एक प्रकार का बोझ या दबाव बना रहता है। कभी भी जब हम झूठ बोलते हैं, झूठ जीते हैं, तो महसूस किया होगा आप लोगों ने भी कि उस समय हमारे मन मस्तिष्क के ऊपर एक प्रकार का बोझ बन जाता है, एक प्रकार का जो है दबाव जो है वो बन जाता है। कभी यहाँ पर कहते हैं कि जब तक हम जैसे हैं वैसे ही दुनिया के सामने नहीं रहेंगे, तब तक हमारे प्यारे से जीवन पर दुखों की छाया गहराती रहेगी। वो कह रहे हैं ना कि जब तक बंधी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना, तब तक न मानूंगा कभी इस राह को मैं ही सही, इस राह को ही मैं सही। यहाँ पे कवि कहते हैं जब तक हम जैसे हैं वैसे ही दुनिया के सामने नहीं रहेंगे, तब तक हमारे प्यारे से जीवन पर दुखों की गहरी छाया बढ़ती ही रहेगी। जब मनुष्य अपनी चैतन्य अवस्था अर्थात जीवन पर बंधन लगाता रहेगा, यानी जैसा जीना है अपने सुखों पर, अपनी अवस्थाओं पर वो बंधन लगाता रहेगा और खुलकर नहीं जिएगा, है ना, अपने आप पर ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत बोलो, तो जब तक वो ऐसे बंधन लगाता रहेगा, वो खुलकर नहीं जिएगा, तब तक जीवन का सच्चा आनंद वह ले ही नहीं सकेगा। तो यहाँ पे जो है कवि कहते हैं कि दुविधा के जीवन को और झूठ की राह को मैं तब तक सही नहीं मानूंगा जब तक मनुष्य सच्ची राह पर नहीं चलेगा। तो यहाँ पे वे कहते हैं कि दुविधा का जीवन मत जियो, और जो क्या बोलते हैं उसको कि झूठ का जीवन जो है वो भी मत जियो। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मैं तब तक इन सब चीज़ों को सही नहीं मानूंगा जब तक मनुष्य सच्ची राह पर नहीं चलेगा, क्योंकि मनुष्य जब सच्ची राह पर चलेगा तो उसके सामने जो है दुविधाएं रहेंगी नहीं, दुख रहेगा ही नहीं। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसे राह पर कभी भी जो है दुविधा के जीवन को मत जियो। अर्थात कभी कहना चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मनुष्य जो है वो क्या करे, वो अपने झूठ को त्याग कर सच को सबके सामने रखने में अपने आप को छोटा महसूस न करे। यहाँ पे कवि बताना चाह रहे दुविधा से निकल जाओ बाहर, दोहरा जीवन बिल्कुल मत जियो, क्योंकि वो आपके मन मस्तिष्क पर एक बोझ बना देता है। और इस प्रकार अगर झूठ का त्याग करके सच को सबके सामने रखने में अपने आप को छोटा महसूस करेंगे तो जीवन को जी नहीं पाएंगे। इसलिए अपने आप को छोटा महसूस न करो और अपना झूठ को जो है त्याग दो। क्योंकि अब आगे की ये पंक्तियाँ जो है ये यहाँ पे दिख नहीं रही है, मैं बोल रही हूँ, आप सुन लीजिए। क्योंकि सच्चाई में ही जीवन का रस है। यहाँ पे कवि कहना चाह रहे हैं कि सच्चाई जो है उसी में जीवन का रस है। यानी ये कह रहे हैं ना सच हम नहीं सच तुम नहीं, तो जो सच है उसी में तो जीवन का रस है। न हम सच है न तुम सच हो, सच है वह निरंतर संघर्ष। यहाँ पे कवि कह रहे हैं सच तो है वह निरंतर संघर्ष। यहाँ पे जो अंतिम लाइनें यहाँ की 3 कटी हुई है जो आपको दिख नहीं रही है वो इस तरीके से है, क्योंकि सच्चाई में ही जीवन का रस है, न हम सच न तुम सच, सच तो है वह निरंतर संघर्ष। तो विद्यार्थियों अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कविता खूब अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसका अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सच हम नहीं सच तुम नहीं। अगर इसमें फिर भी कोई परेशानी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपके कमेंट्स के उत्तर देने का जल्दी से जल्दी ही प्रयत्न करती हूँ। ऐसे ही हम और 12वीं के वीडियो बनाते रहेंगे और आपके सामने लाते रहेंगे। तो इसीलिए अब मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से, मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। डिस्कशन करके पढ़ना सीखिए, उससे आपको आपकी पढ़ाई का महत्व समझ में आएगा। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।